एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी हालत यहाँ ख़राब हो रखी है क्योंकि आज सुबह से यहाँ लाइन नहीं है और इतनी ज़्यादा आज गर्मी है ना, हालत ख़राब हो चुका है। और बहुत सारे काम जो लाइन से होते हैं वो भी नहीं हुए हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अभी हो रहे थे शाम के 5 में आ गई थी थोड़ी देर बालकनी में क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो थोड़ी देर बालकनी में रहने के बाद वापस से मैं किचन आ गई थी क्योंकि बहुत सारे काम जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे वो अब शुरू होने वाले थे क्योंकि लाइन जस्ट आ गई थी। और लाइन वाले जो ऑलमोस्ट काम थे वो सारे काम अभी मुझे ख़त्म करने हैं। लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा बहुत कुछ पी लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चाय तो पी नहीं सकते हैं, तो चाय की जगह मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सत्तू शरबत का, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो हम बाहर से कोल्ड ड्रिंक ला के पीते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो हेल्थ को नुकसान ही पहुँचाती है और कुछ नहीं। तो जितना हो सके कोशिश करिए कि घर में कोई अच्छी सी ड्रिंक बना लो और आप और आपकी फैमिली एंजॉय करें। चाहे वो सत्तू की शरबत हो, बेल की शरबत हो, पुदीने की शरबत हो, चाहे आप लस्सी बना लो घर में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाहर के कोई भी कोल्ड ड्रिंक या अदर कोई ड्रिंक से बहुत ज़्यादा बेटर है, जो आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ड्रिंक मैंने एंजॉय कर लिया है और वापस से अब लगते हैं घर के कामों में। तो सबसे पहले कपड़े लगा लेती हूँ क्योंकि लाइन अभी आई है, पता नहीं फिर कब चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जब से गर्मी आई है ना, तब से यही हो रहा है, लाइन है नहीं है, कब नहीं है पता ही नहीं चल रहा है। आने के बाद ही साथ ही साथ चल भी जा रही है। तो कम से कम कपड़े धुल जाए वो बहुत है, नहीं तो कपड़े उसी आशा में पड़े रहते हैं। लास्ट में फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो फिर आप हाथ से धो। तो बस वही है। तो अभी लाइन जब तक है तब तक मैं फटाफट अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े मैंने लगा दिए हैं और अब चलते हैं वापस से अंदर क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो मॉर्निंग में नहीं हो पाए थे। रीज़न था लाइन नहीं था इसीलिए, नहीं तो लाइन रहता तो शायद मैं दोपहर में टाइम निकाल के कर देती। बट अभी वो सारे काम करने हैं। लेकिन उससे पहले चलिए खिड़कियाँ खोल लेते हैं। होता क्या है ना, मॉर्निंग में सुबह उठते ही खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, लेकिन जब फिर 8 बजे के बाद जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आने लगती है ना, तो झाड़ू पोछा होने के बाद फिर मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप और ऊपर से जो हवाएँ चलती है बिल्कुल गर्म। तो ऐसे तो ऊपर वाले फ्लोर में घर है तो ऐसे तो गर्म रहता ही है, और अगर आप खिड़कियाँ खोल के रखो ना तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ, कर्टन वर्टन लगा देती हूँ और शाम में फिर 4 बजे के बाद फिर सारी खिड़की दरवाजे खोलती हूँ और पर्दे हटाती हूँ, ताकि जो शाम में थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है वो घर के अंदर आए और घर थोड़ा सा मेरा कम से कम ठंडा हो पाए क्योंकि गर्मी में ऊपर वाले फ्लोर में हालत ख़राब हो रखी रहती है। तो अभी मुझे करना था आयरन, और वो भी ऑलमोस्ट मेरे ही सारे कपड़े थे क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों और इनके कपड़े तो आयरन हो जाते हैं, लेकिन इतनी थक जाती हूँ उस चक्कर में कि फिर अपने कपड़े वैसे ही रखे रहते हैं कि नहीं चलो इसे बाद में करेंगे, टाल देती हूँ। तो उस चक्कर में मेरे कपड़े आयरन कभी नहीं होते हैं, वो रखे ही रहते हैं। तो होता है क्या कि जब भी कभी कहीं जाना हो तो फिर निकाल के उसे आयरन करती हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है क्योंकि एक तो आपको निकलना है, ऊपर से फिर अभी आप कपड़े आयरन कर रहे हो। तो इसीलिए अच्छा है कि जब भी टाइम मिले इन्हें करके आप रख दो। तो अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं फटाफट इसे कर ले रही हूँ। वैसे भी कोशिश यही करिएगा कि जब भी आपके पास टाइम हो ना, तो मोबाइल देखने, सोने या बैठने की सिवाय अगर आपके काम पेंडिंग पड़े हो या कुछ भी एक्स्ट्रा काम है, या अगर काम ना भी हो तो शाम के जो खाना बनाने का प्रिपरेशन करना रहता है वो सारे करके रख ले, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि बैठ के सो के मोबाइल देख के टाइम का वेस्टेज ही है और कुछ नहीं, फिर हमारे ही माथे में सारे काम पड़ने हैं और वो भी एक साथ। तो इसलिए बेटर यही होगा कि जब भी आपके पास फुर्सत हो कोशिश करिए कि जो भी आपके थोड़े बहुत काम हैं उसे आप ख़त्म करते जाओ, ताकि बाद में फिर आपके पास आराम ही आराम करने का टाइम मिले। ये ना हो कि फिर चलो ये काम करना है वो काम करना हो। इसलिए पहले काम को निपटाओ उसके बाद आराम करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इतने सारे कपड़े मैंने आयरन कर लिए थे। और जब भी आयरन करो ना कोशिश करो कि साथ ही उसे कपड़े में लगा के रख दो, टालना कभी नहीं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी काफ़ी बार ऐसा होता था कि आयरन करके कपड़े वहीं छोड़ देती थी और टाल देती कि बाद में लगाऊंगी। बट बाद में लगाने के चक्कर में वो कपड़े उस जगह में 3-4 दिन ऐसे ही पड़े रहते थे। तो इसीलिए कोशिश यही करिएगा। और मैंने भी वही सीखा है कि अब कपड़े में जैसे ही आयरन करती हूँ फटाक से उसे कबर्ड में सेट करके रख देती हूँ, ताकि ये बाद वाला काम वापस से मुझे ना करना पड़े। तो वापस से अब मैं आ गई थी किचन, क्योंकि किचन में जो हमारी ड्यूटी लगती है ना वो पूरे दिन की रहती है। घर के बाकी हिस्सों में हम कम पाए जाते हैं और किचन में हम अधिकांश पाए जाते हैं क्योंकि किचन की ड्यूटी कुछ ऐसी है, कुछ ना कुछ रीजन से आपको आना ही है। खाना, नाश्ता, रात का खाना वो छोड़ दो, बाकी भी कुछ ना कुछ रीजन से किचन आपको आना ही आना है। तो अभी मैं वापस से किचन में आ गई थी क्योंकि बहुत सारे जो ग्लास के जार थे वो खाली हो रखे थे, जो महीने का राशन था वो ख़त्म हो गया था, वापस से लाना था। तो वापस राशन आए उससे पहले जितने भी खाली पड़े हुए जार हैं उन्हें धो देती हूँ, क्योंकि एक ही बार अगर
सोचूंगी ना कि सारे जार खाली कर लूँ उसके बाद धोऊंगी, तो उसमें बहुत टाइम भी जाता है, बहुत मेहनत भी लगती है। और अगर आपके 2-4 जार खाली होते जा रहे हैं और उसी वक्त उसे धो दीजिए ना आप, तो टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है। क्योंकि अगर आप एक बार में सारे काम करना चाहो ना तो बहुत मेहनत लगती है, और अगर उसे थोड़ा थोड़ा करके करो तो टाइम भी कम और मेहनत भी कम लगती है। तो मेरा यही है कि जब भी जार से सामान खाली हो जाते हैं राशन के, तो उसी वक्त मैं उन्हें धो के वापस से रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे जो भी जितने भी गिलास के जार हैं किचन में, वो हमेशा एकदम नए जैसा चमचमाते रहते हैं और देखने में भी काफ़ी प्यारे लगते हैं। और जो हम हाउसवाइफ होती हैं, घर की ऑलमोस्ट जिम्मेदारियां हमारे सर के ऊपर रहती है, घर का टोटल काम हमारे सर के ही ऊपर रहता है। तो उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, किस तरीके से करना है, ये सब हमारे ऊपर ही रहता है। ये सब लगभग हम ही डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो जब भी आप कोई भी काम करो ना, उसे उसी हिसाब से करो जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें आपको कम टाइम लगे, कम मेहनत लगे। और हमारी इच्छा भी यही रहती है कि हम अपने घर के सारे कामों को या घर को उसी हिसाब से ढाल भी सकें, जिससे हमें कम मेहनत लगे, कम टाइम लगे और हमारे सारे काम भी बहुत अच्छे से ईजिली हो जाए। तो जो जार थे उन्हें धो के रख दिया है, और जब तक वो सूखते हैं तो बाकी मैं इधर और जो दूसरे काम है वो कर लेती हूँ। तो इन्होंने तरबूज ला के रखा था तो वो कट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को खाने में आसानी होती है कि जब भी उन्हें खाने का मन है निकाल के उन्होंने खा लिया, और अगर ऐसे ही पड़ा रहता है तो कोई फिर छूने वाले नहीं है, क्योंकि कट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो यही कोशिश मेरी रहती है कि जो भी फ्रूट इन्होंने लाया है उसे मैं कट उट करके अच्छे से फ्रिज में रख दूँ, कि जब भी बच्चों का खाने का मन हो वो आराम से खुद भी लेके खा सके। और जो सीजनिंग फ्रूट होते हैं ना, उसे ज़रूर हमें अपनी डेली लाइफ में शामिल करना चाहिए। डेली आप एक फ्रूट ज़रूर खाओ, चाहे वो कोई भी फ्रूट हो, बट सीजनिंग फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए जो भी सीज़न के अकॉर्डिंग आते हैं। तो तरबूज मैंने कट कर लिया, और उतना ही कट कर लिया है जितना बच्चे खाएंगे, बाकी को मैंने रख दिया। एक ही साथ सबको कट नहीं करती हूँ, बारी बारी कट करती हूँ। जितना बच्चे खाएंगे उतना कट करके रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं फिर जो हाफ है उसे कट करूँगी। और उसके बाद जो भी आप चॉपिंग बोर्ड यूज करते हो कट करने के लिए, उसे उसी वक्त धो के रख दीजिए। इससे आपके चॉपिंग बोर्ड काफ़ी लंबे चलने वाले हैं। उसके बाद हमें जाना था शाम में बाहर एक्चुअली, बट कुछ डिसाइडेड नहीं था कि जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि ये अपने काम से निकल गए थे। बट फिर इन्होंने फ़ोन किया कि नहीं आप लोग रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने। तो वही हम फटाफट फिर रेडी हो रहे हैं। और हुलिया ऐसा था ना कि सही में मन नहीं कर रहा था रेडी होने का। मतलब आपका सुबह से रहता है कंफर्म कि जाना है, तो आप फिर अच्छे से चलो बाल वॉश वॉश करके रहते हो कि आज शाम में जाना है। बट आज मेरा हुलिया बहुत गंदा हो रखा था, और इस हुलिये में रेडी होना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। बाल एकदम ऑयली ऑयली लग रहे थे। बट कोई नहीं, चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बहुत गर्मियाँ हैं। तो चलिए मैं हो गई थी रेडी, बच्चे भी हो गए थे रेडी, और अब हमें निकलना था बाहर। बस इनका वेट में कर रही थी कि ये आएँ और हम निकले। और बीच बीच में ऐसी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है ना, ज़्यादा दूर भी नहीं, बस हाँ यही आमने सामने हम निकल जाते हैं। उसी में थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हमारा हो जाता है, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, दिन भर घर और घर के कामों में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं कि मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने के लिए, काम करने के लिए, फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा बीच बीच में आउटिंग ज़रूरी होती है। चाहे आप ऐसे ही निकले, चाहे घूमने निकले, या चाहे थोड़ा बहुत ड्राइव के लिए निकल जाए। तो हम हो गए थे रेडी, और ये भी आ गए थे, बस अब निकलना था। लेकिन निकलने से पहले एक बहुत ज़रूरी सामान मुझे अपने पर्स में डालना था, और वो है ये थैला। तो अब मेरी आदत बन चुकी है, मैं कभी भी कहीं भी निकलूँ ना, थैला मेरे साथ हमेशा रहता है। क्योंकि जब भी हम हाउसवाइफ बाहर जाती है ना, तो घर हमसे जुड़ा ही हुआ रहता है। क्या घर में घटा हुआ है, क्या घर में बढ़ा हुआ है, ये हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहता है। तो अगर आग के सामने वैसी कुछ चीज़ें आ जाती है ना जो घर में नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, तो फटाक से हम उसे ले लेते हैं। इसलिए थैला मेरे पर्स में ज़रूर रहता है। तो अगर आप भी कहीं बाहर जाते हो, तो अगर ऐसा नहीं करते हो, तो आप भी थैला वाली आदत डाल लो। क्योंकि सही में बाहर जाओगे ना, और आजकल तो पता है प्लास्टिक बंद हो चुकी है, तो कहीं भी कैरी बैग आप लोगे तो फिर उसका एक्स्ट्रा आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि उस अमाउंट को बचाया जाए और कुछ अच्छे कामों में यूज किया जाए, और घर से ही थैला लेके जाया जाए। तो चलिए मैं आ गई थी, ये ग्रोसरी स्टोर है जहाँ मुझे किचन से रिलेटेड थोड़े बहुत सामान लेने थे, बट हम लेट हो गए थे क्योंकि ये स्टोर अब बंद होने वाला था। तो ये मेरे घर के पास ही है। तो ये जो लोकल मार्केट का स्टोर है, 8 साढ़े 8 में यहाँ लगभग सभी दुकानें बंद होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम 8 बजे के बाद ही यहाँ पहुँचे थे। तो ये लोग पहले ही हमें बता दिए थे कि जल्दी जल्दी करिएगा मैम, बंद होने वाला है स्टोर। तो वैसे में क्या होता है ना कि जो चीज़ें आपके दिमाग में रहती है ना, वो भी आप भूल जाते हो अगर आपको जल्दी जल्दी में कुछ करना है तो मुझे अब समझ में नहीं आता मैं क्या लूँ क्या छोड़ूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही थी। मेन जो डोर था वो बंद हो चुका था, पीछे वाले डोर से निकलना था। तो वैसे में और ज़्यादा हड़बड़ाहट होने लगती है कि अब क्या लूँ क्या छोड़ूँ। वैसे तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी कि ये लेना है ये लेना है। बहुत टाइम से था कि मुझे किचन में ये चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो ये सब चीज़ मुझे पहले ही लेना है। बट ऐसे में अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो मैंने फटाक से उठाया। तो उसमें थोड़े बहुत थे, क्लीनिंग के ही सामान थे वो भी थोड़े बहुत, तो वो सब मैंने फटाफट डाला और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए।
तो वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे इस वाले रेस्टोरेंट में, क्योंकि जब आप बच्चों को लेके निकलो ना तो बच्चों के अनुसार भी चलना पड़ता है। तो बच्चों को कुछ अच्छा सा खाना था तो ये बेस्ट था उसके लिए। तो इन्होंने डोसा ऑर्डर किया, तो जो कि हमारा डोसा आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और मैं बहुत दिन बाद डोसा एंजॉय करी, मेरा फेवरेट है डोसा। मुझे डोसा देख के फिर कुछ और अलग नहीं सूझता है। तो चलिए डोसा आ गया है, तो सबसे पहले हम डोसा एंजॉय करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ का मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को व्यू दिखा दूँगी। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है और इसमें बैंक्वेट हॉल भी है, मैरिज भी होता है, पार्टी सार्टी भी होती है। तो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। एक्चुअली मैं भी इधर बैक साइड में पहली बार ही आ रही हूँ। नहीं तो रेस्टोरेंट आती थी बट इधर मैंने कभी देखा नहीं था, आज ही मैं देख रही। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसे देखते ही मुझे याद आ रहा था कि काश मैं रील्स शॉर्ट्स बना पाती। ये सब जब जगह आँखों के सामने आता है ना तो दिमाग में सबसे पहले वही आता है। बट कोई नहीं, चलिए फिर कभी, आज तो नहीं बनाऊँगी, नेक्स्ट टाइम कभी भी। बट आज थोड़ा सा जो व्यू है उसे एंजॉय कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है देख के, काफ़ी शानदार था। तो चलिए इसके बाद हमें लेना था थोड़ा बहुत मिठाई और बच्चों की पसंद का और भी कुछ कुछ। तो चलते हैं उसे लेने। तो यहीं जस्ट सट के है स्वीट दुकान, एक तरफ है स्वीट दुकान, दूसरी तरफ है रेस्टोरेंट। इस तरीके से इसे बनाया गया है कि आपको जो मन, जैसा मन वैसा ले सकते हो। तो देखिए उस साइड है रेस्टोरेंट, जो लाइटें देख रही है ना उस साइड है रेस्टोरेंट, इस साइड है स्वीट दुकान। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। लगभग कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब हम घर के काम करते करते थक जाते हैं ना, क्योंकि डेली हमारा वही काम रहता है, उठो और लग जाओ बस। और सुबह से रात कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो बीच बीच में अगर ऐसे थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाती है ना तो वापस से फिर मूड रिफ्रेश हो जाता है कि उसी एनर्जेटिक मूड से सेकंड मॉर्निंग हम उठ के हमें अपने काम में लगना है। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।